क्या आपकी मुहिम जो है वो सीमा हैदर तक ही सीमित है, या इस जनहित याचिका में आप चाहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं उन सभी को इस याचिका में धीरे धीरे करके जोड़ा जाए? देखिए, क्या आप इस तरह से चाहते हैं? मेरा बड़ा सामान्य सा मुद्दा है। आप सभी को नमस्कार। सुजनो भवन्तु सुखिना, इस ध्येय वाक्य के साथ हम चाहते हैं कि हमारे साथ समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग या ऐसे समाज के जनहितैषी लोग किसी एक ऐसी मुहिम के साथ जुड़े जिससे देश हित और सर्व समाज के हित में कुछ निर्णय हो सके। हमारे माननीय श्रीमान जुगल किशोर गुप्ता जी एवं श्रीमान विनय अरोड़ा जी द्वारा जो YouTube पर अभी कुछ एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके सापेक्ष में मेरे दोनों प्रिय मित्र सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डालने जा रहे हैं। इनका मात्र उद्देश्य ये है कि इस घड़ी में जबकि दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ या कोई एक छोटी सी कमी हमारे आपस में इस तरह की न छूट जाए कि कल को हमारे यहाँ की कुछ सूचनाएं या हमारे यहाँ की कोई इस तरह की कोई गतिविधियां जो सैन्य गतिविधियां होती हैं, इनकी जानकारी हमारे विपक्षी देश या हमारे पड़ोसी देश को मिले। इसी सापेक्ष में हमने अपने दोनों प्रिय मित्रों का जो YouTube पर वीडियो देखा, बहुत ये हर्षमय वीडियो था और एक ऐसा वीडियो था जिसमें हम देश हित में इनकी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी सापेक्ष में मेरा प्रयास है कि हम अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर इस जनहित याचिका में दोनों भाइयों के साथ मिलकर उसका सहयोग करें। मेरे सुनने में महोदय ये आया है कि आप द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की जा रही है, जिसके सिर्फ बिंदु सीमा हैदर को ना होकर वहां पर राष्ट्र के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनकी कमियों को आप उस याचिका में उजागर करना चाहते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। तो हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम आपकी मुहिम से कैसे जुड़ें, आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम आपकी मुहिम से जुड़ सकें। उन्हीं विचारों के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं, तो आप मुझे कुछ दो लोग मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस मुहिम को देख करके YouTube के माध्यम से यहाँ आए हैं और आप हम लोगों की मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों की मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे इस PIL का, वर्तमान में जिस PIL की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो मुख्य बिंदु सीमा हैदर या उसके जैसे ऐसे लोग हैं जो बिना पासपोर्ट, वीज़ा और वैलिड तरीके से हिंदुस्तान के भीतर दाखिल हुए हैं और बने हुए हैं, या जिनका समय अवधि ख़त्म हो गया उसके बावजूद हिंदुस्तान में बने हुए, उनको चिन्हित करना और देश से बाहर करना, ताकि ऐसी संकट की घड़ी में जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और लगभग युद्ध शुरू हो चुका है, आज की तारीख में जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो युद्ध शुरू हो चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश के दुश्मन, आज हम उसको दुश्मन कह सकते हैं, अभी 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने उसको दुश्मन देश नहीं कहा है, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन देश है, क्योंकि उसने पहले तो गलती किया, अपने आतंकवादियों को पनाह दी, उसके बाद हिंदुस्तान में हमला करवाया और 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब भारत ने उसका रिटालिएट करते हुए उन आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, तो उसने उसका बेवजह का जवाब देने के चक्कर में हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों पे हमले किए। मैं भारतीय सेना की बहुत बहुत तारीफ़ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने दुश्मन देश के इस तरह के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया, और न सिर्फ नाकाम किया बल्कि दुश्मन देश को पर्याप्त सबक भी सिखाया। ये तो सेना और सरकार का काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हम लोगों का क्या काम है यहाँ पर? हम लोगों का काम ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को कम से कम चिन्हित करें जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं, जो अचानक से आ गए हैं, जिनको आप पहले से नहीं जानती, जिनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, और वो किसी और देश की राष्ट्रीयता ले करके या उस राष्ट्रीयता को छिपा करके हिंदुस्तान में वैध या अवैध तरीक़ों से आए हैं और अनावश्यक रूप से रह रहे हैं, जिनको सरकार चिन्हित नहीं कर पा रही। उनको चिन्हित करें आप लोग, आपके क्षेत्रों के लोग हैं वो जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको चिन्हित करके और सरकार के द्वारा उनको जो वैध तरीका है उस तरीके से उनको वापस भेजने की प्रोसेस चलाएं। या अगर पाया जाता है कि वो जासूस हैं, मुझे नहीं पता उनमें से कितने लोग जासूस हैं, उनमें से कितने लोग वास्तविक नागरिक हैं दुश्मन देश के,
तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो दुश्मन देश के लोग हैं लेकिन जासूस नहीं है, उनको चिन्हित करके वापस भेजने का तत्काल प्रबंध किया जाए, और जो लोग जासूस हैं उनको पकड़ करके पर्याप्त सजा दी जाए, जो भी कोडिफाइड है हिंदुस्तान के कानून में। बस इस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी पूरी याचिका की तैयारी कर रहे हैं, और आप जैसे सभी भाइयों का हमको जो है ये सहयोग की अपेक्षा है आप लोगों से। महोदय, एक और ज्वलंत मुद्दा है कि वर्तमान में 5,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक भारत में वैध वीजा के बिना रह रहे हैं। वो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रह रहे हैं। क्या इसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न हाई कोर्ट्स में आपके द्वारा कोई याचिकाएं अभी तक डाली गई हैं, या आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट में भी डाली जा सके, या इसके संबंध में आपके पास भिन्न भिन्न क्या डाटा है? क्योंकि अभी जो संज्ञान में हमारे आया है, वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2500 से अधिक लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध वीजा के रह रहे हैं, जिसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, इस संदर्भ में हमारी टीम ने, हमारे ऑफिस की पूरी टीम ने बहुत रिसर्च किया है। हम लोग इसीलिए इस मैटर को अभी जल्दबाजी में बहुत फाइल नहीं कर रहे हैं। हम लोग 1-2 दिन का टाइम और ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। मेरे खुद का एक अनुभव है कि 2007 में शायद 6 या 7 नवंबर को कानपुर में एक क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उसमें जो है पाकिस्तान से 350 नागरिक आए थे, जिसमें से सिर्फ 100 वापस गए हैं। अभी 250 नागरिक कानपुर में ही कहीं पर हैं। इस तरह से काफी है, इस तरह से देश के अलग अलग प्रदेशों में, और बहुत जिन्होंने जहाज पर शादी करके अपने बच्चे और उनकी पीढ़ी को बढ़ा लिया। उसके कोई मैच देखने आया, कोई शादी करने आया, कोई अपने दोस्त से मिलने आया, कोई अपने परिवार से मिलने आया। चूंकि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक ही था, पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही 1947 में आया है। तो पुरानी पीढ़ियां अभी भी हिंदुस्तान में रह रही हैं, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार। तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो आना जाना एक वैलिड लाइसेंस, एक वीज़ा, एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत वो आते हैं। लेकिन वो उस पॉलिसी के लेफ्ट हो जाने के बाद भी नहीं जाते हैं। किन कारणों से नहीं जाते हैं, ये भारत सरकार बेहतर जाने। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजा जाए। तो क्या आपका मानना ये है कि ये लोग जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये किसी एजेंडा के तहत इस तरह से काम कर रहे हैं? ये क्या उनका कोई एजेंडा है इस तरह से? देखिए, किसी के अंदर कोई नहीं है। सबको ये नहीं पता है कि कौन आदमी किस एजेंडे से क्या काम कर रहा है। इसलिए बेहतर चीज़ ये है कि जो नियम कह रहा है हमको उस नियम से चलना है। अगर नियम ये कह रहा है कि आपको एक सर्टेन टाइम के लिए आपको वीज़ा मिला हुआ है, तो आप उस सर्टेन टाइम तक ही तो रहेंगे। उस सर्टेन टाइम के बियॉन्ड आप किसी भी रीज़न से बिना वैलिड लाइसेंस के, बिना वैलिड वीज़ा के आप नहीं रह सकते किसी दूसरे देश में। ये बात सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जा करके बेवजह और बिना प्रॉपर वीज़ा के आप नहीं रुक सकते हैं। ये सभी की पॉलिसी है। तो इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम भारत सरकार से भी बात करने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में PIL डालेंगे। अभी हमारा रिसर्च चल रहा है, जो अगले 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। एक मुद्दा इसमें मुझे आपसे और जानना है, क्योंकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से यहाँ पर आई हुई है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन्हें विभिन्न मदरसों और सबको लेकर एक कार्यवाही, एक मुहिम के तहत कर रहे हैं। क्या आपने नेपाली एम्बेसी के तहत क्या नेपाल सरकार से कोई अभी तक प्रार्थना पत्र इस तरह की चीज़ें दी हैं कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके? क्या आप लोग इस विषय में भी कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं, नेपाल सरकार से हमारी कोई वार्तालाप नहीं। क्या उनके दूतावास के माध्यम से? हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम बड़ा सिंपल सा एक आम नागरिक की हैसियत से हम भारत सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि भारत सरकार उन लोगों को चिन्हित करे जो लोग बिना वैलिड लाइसेंस, वीज़ा और पासपोर्ट के हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं और रह रहे हैं। उनको चिन्हित करके बाहर भेजा जाए। बाकी सीमाओं की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार और जो है भारत सरकार का काम है। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। हम उनके पूरे कामों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पड़ोस में कोई आकर के रह रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जब आप उसको नहीं जानते हैं, वो किसी दुश्मन देश का है, आपको पता चल गया है या नहीं भी पता है, तो आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप सरकार के पास जाएं और ये जो है सूचित करें कि एक आदमी ऐसा है जो हमारे पड़ोस में आके रह रहा है, जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो सरकार उसको चिन्हित करे कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या आइडिया है, क्या उसका एजेंडा है, वो किस मुहिम के तहत आया है या वो यूं ही आया है। वो सब चिन्हित करना सरकार का काम है। सुरक्षा करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार को पर्याप्त सूचना देना नागरिकों का काम है। नागरिक अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है। नागरिक एक अच्छा समाज बनाता है, नागरिक की जागरूकता एक अच्छा समाज बनाती है। श्रीमान, एक और मेरा एक प्रश्न है जो मेरे अंदर जागृत हो रहा है। जहाँ तक सीमा हैदर की बात है, सभी एजेंसीज है, सीमा हैदर का मीडिया में ओपन हुआ था, सभी जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी। उस विषय पर काफ़ी एक विस्तृत चर्चा भी हुई थी। जांच एजेंसियों ने उनके रिकॉर्ड को एक बार खंगाला भी था। क्या उस विषय में आपका क्या कहना है?
मेरा इस विषय में सिर्फ ये कहना है कि हो सकता है जांच एजेंसियों ने अपना पूरा काम किया हो, लेकिन जांच एजेंसियां अपने आप में पूर्ण नहीं है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो जांच पूर्ण भी हो सकती है, अपूर्ण भी हो सकती है। मैं उनके जांच के संदर्भ में कोई टिप्पणी करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझता हूं, लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सीमा हैदर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, बिना पर्याप्त परमिशन के हिंदुस्तान में आके रह रही है। तो उसको जो भी मीडियम है, उस मीडियम के माध्यम से या तो उसे डिटेन किया जाए या उसे वापस भेजा जाए। उसके बाद अगर वो बहुत अच्छी है तो वो दोबारा से परमिशन लेकर के आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? अगर जांच एजेंसियों के जांच में वो सही निकली है सभी तरह से, प्रदेश सरकार या भारत सरकार उससे संतुष्ट है, तो अभी चूंकि वो उसके पास वैलिड नहीं है रीज़न रहने का, तो उसको वापस भेजा जाए, उसके बाद वो परमिशन लेके आ जाए। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार ये सोचती है कि कोई भी आदमी, भले ही वो पाकिस्तान का नागरिक हो, अगर उसे वैलिड वीज़ा देने में हिंदुस्तान की सरकार नहीं संकोच कर रही है, तो एज अ नागरिक हम लोगों को कोई हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है। क्या आपकी मुहिम जो है वो सीमा हैदर तक ही सीमित है, या इस जनहित याचिका में आप चाहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं उन सभी को इस याचिका में धीरे धीरे करके जोड़ा जाए? क्या आप इस तरह से चाहते हैं? मेरा बड़ा सामान्य सा मुद्दा है। मैं सीमा हैदर एक सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि सीमा हैदर का नाम बहुत प्रचलित हो गया है, सीमा हैदर को सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा सीमा हैदर तक सीमित नहीं है। मेरा मुद्दा इस बात पे है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान के भीतर रह रहे हैं, जो विदेशी नागरिक हैं और बिना वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा और परमिशन के रह रहे हैं। बस उनको चिन्हित किया जाए, उन पर पर्याप्त कार्रवाई की जाए। जो कानून कहता है कि अगर कोई भी आपके देश में आया है, जिस तरह से कोई अगर हमारे घर में आया है, तो वो बिना हमारी परमिशन के नहीं रह सकता। जब हमने कहा कि भाई आप चले जाइए, तो उसको जाना होगा। उसी तरीके से भारत सरकार के अधीन हिंदुस्तान में अगर कोई भी आदमी आके रह रहा है, तो वो भारत सरकार की परमिशन से रहेगा, और भारत सरकार जैसे ही उसका परमिशन का टाइम खत्म हो जाता है या बिना परमिशन के आता है और उसको चिन्हित किया जाता है, उसको तत्काल वापस भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस संबंध में माननीय विनय जी और आप द्वारा कोई संगठन भी संचालित किया जा रहा है? ऐसा कोई संचालित संगठन है जिसके माध्यम से आप लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया हो, या अभी आप इस पर विचार कर रहे हैं? अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के मन में एक विचार आया कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। और काम करने के लिए देखिए, होता ये है कि एक हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब ये है कि हम सब लोगों को मिल के प्रयास करना होगा। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी इस तरह की मुहिम से जो पूरे देश, प्रदेश और जो पूरे देश को असर कर सकती है, तो हम चाहते हैं कि हर वो नागरिक हमारी इस मुहिम से जुड़े जो ये चाहता है कि उसका मुल्क जो है अमन और चैन उसके मुल्क में रहे। किसी बाहरी तरह का कोई आदमी गलत नज़र से हमारे देश को ना देखे। जिस तरह से हम लोग अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी तरह से अगर जो आदमी राष्ट्र प्रेम की भावना से अपने देश को शांतिपूर्ण रखना चाहता है, या वो चाहता है कि देश की प्रगति में वो जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में कोई सहयोग करे, तो वो आदमी बस कुछ ना करे, सिर्फ अपने पड़ोस के लोगों को चिन्हित करे। अगर किसी भी नए आदमी को वो चाहता है, जानता है, चाहे वो बांग्लादेशी नागरिक हो, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार, चाहे वो पाकिस्तान का नागरिक, किसी भी अन्य देश का नागरिक, हमारे सीमावर्ती देशों किसी का भी नागरिक हो, वो बिना वैध वीजा के अगर यहाँ रह रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसे चिन्हित किया जाए और उसका एजेंडा समझा जाए, और उसके बाद अगर सरकार संतुष्ट हो या ना संतुष्ट हो, लेकिन उसको तत्काल वापस भेजा जाए। तो हमारे जैसे जो अन्य लोग हैं जो आपके संगठन से या आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या एक माध्यम होगा हमारे आप जैसे लोगों से जुड़ने के लिए? सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से असंभव सा है लगता है हम लोगों को। क्या कोई ऐसा संगठन है, या हम PIL में किस तरह से आपके साथ सहयोग कर सकते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी आदमी सहयोग करना चाहता है, कोई भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो इस यूट्यूब चैनल पे जो RK लॉ फाउंडेशन है, इसके माध्यम से उसमें एक वकालतनामा जैसा कोई एक अथॉरिटी लेटर टाइप का हम लोग डालेंगे या विनय जी डालेंगे, तो उसको वो भर करके भेजें, ताकि हम लोगों को ये लगे कि फिज़िकली इतना आदमी हमारे साथ है और हम राष्ट्र प्रेम की भावना को लेकर के आगे बढ़ें, ताकि लोगों को ये लगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इसकी फिज़िकल प्रेजेंस हमको जो रिक्वायर्ड है कि हाँ ठीक है, हमारे पास फिज़िकल उसका अथॉरिटी है कि हाँ यस, हम आपकी इस मुहिम के साथ हैं, ठीक। उस तरह से वो करें। आगे की रूपरेखा आपको ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता चलती रहेगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्या आपकी विनय अरोदिया जी इस मुद्दे को लेकर ये बात भी हुई है कि जो लोग आपकी मुहिम जुड़ना चाहते हैं
उनके किसी तरह का कोई फॉर्म हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो आपके डेटा में अपना नाम दर्शा सके कि हम भी आपकी मुहिम के साथ हैं, इस तरह का कोई आप लोगों ने अभी कोई फॉर्मेट तैयार किया हो जिसको हम लोग करके उस पर अपना एक्सेप्शन दे सकें, बता सकें कि हम आपकी मुहिम के साथ हैं कि आपकी विनय अरोड़ा जी से मुद्दे में कोई बात हुई है क्या? देखिए, अभी के समय में तो ये है कि ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है। तो अभी हम लोगों का ध्यान इस PIL को बनाने पे है। अभी इसके रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम चल रहा है, जो अगले 2-3 दिन और चलेगा शायद। और इस बीच हम लोग बात करेंगे, और अगर ऐसा कोई फॉर्मेट है तो इसी जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। और जो भी हमारे देखने वाले हैं वो उस तरीके से जो भी उसमें रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन होगी वो उसमें मांगी जाएगी, और वो लोग उसको भर करके इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस जनहित याचिका में मुख्य मुद्दे आपके क्या होंगे जिनको आप माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाना चाहते हैं? सिर्फ देश की सुरक्षा और कुछ नहीं। देश की सुरक्षा देश की सुरक्षा में भी क्या सिर्फ नागरिकता को लेकर या अवैध प्रवासियों को लेकर या इससे भी बढ़कर कुछ और? नहीं, अभी तो सिर्फ हम इतना ही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए देश की सुरक्षा अभी आपकी जनहित याचिका का मुख्य मुद्दा जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो अवैध प्रवासियों को लेकर है, जो विभिन्न देशों से हमारे देश की विभिन्न देशों से आकर बिना वैध वीजा के यहाँ पर रहे। बिल्कुल सही है। आपका जो विजन है, आपका जो है, इस विजन को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके विजन से हम सब जुड़ें। जो वैचारिक सहयोग हो सकता है या जिस तरह से हम आपके लिए मानवीय तौर पर खड़े रह सकते हैं, इस सब के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे संगठन के लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, और हम चाहते हैं कि आप जिस तरह से आपका सहयोग बढ़ रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने पूरा फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इस PIL के लिए इतना अभी तक मंथन किया हुआ है, इतना उस पर विचार किया। ये कुछ रिसर्च है केवल, और उस रिसर्च को निकाल करके हमारे इस टीम ने रात रात मेहनत की है इसके लिए। ठीक है, परसों भी हम लोग 4:30 बजे तक काम कर रहे थे, और कल भी रात में 12 बजे 1 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे। इसके बाद ये एक ऐसा मुद्दा है ना कि इस पर आप शांत नहीं हो सकते हैं। अगर आपने किसी मुद्दे को उठाया है, कोई बड़ा मुद्दा है, तो आप उस पर शांत नहीं हो सकते। आपका मन तब तक नहीं मानेगा जब तक आप पूरी तरह से उस केस को तैयार नहीं कर लेते हैं, और अपने स्तर पे, ताकि आप कोर्ट में जाएं। हमने इस संबंध में भारत सरकार को भी एक प्रत्यावेदन दिया है, जिसपे हमने चाहा है, ये जानना चाहा है कि क्या उसकी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं या कितने लोग हैं, और अगर हैं तो उनके संबंध में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। ठीक है, ताकि हम जब कोर्ट में जाएं तो हमको सारी चीजें पता हो। ऐसा ना हो कि हम कोर्ट में तो चले गए लेकिन हमें खुद नहीं पता है सारी चीजें। निस्संदेह इस युद्ध की इस वेला में, जबकि राष्ट्र की सुरक्षा हमारा और आप सभी का प्रथम प्रायोरिटी पर आता है, इस वक्त आपकी जो संगठन की आप सभी जो उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स हैं, इनके द्वारा चलाई गई मुहिम हम सबको बहुत प्रभावित कर रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं इस चीज़ को लेकर, माननीय जुगल किशोर गुप्ता जी की बातों को आप सभी ने ध्यान सुना। हमें इस तरह से ये लग रहा है कि हाँ, ये मुहिम बेशक एक लॉ की तरह एक बहुत छोटी मुहिम है, लेकिन भविष्य में इस मुहिम को का जो रिजल्ट आना है, या इस मुहिम से जो भारत सरकार को सहायता मिलनी है, सहयोग मिलना है, उसके लिए हम आप सबके वास्तविक बहुत आभारी रहेंगे। हम आप सभी के इस मुहिम में बहुत सहयोग करना चाहते हैं। इसके लिए भी हमारी टीम की तरफ से, मेरी ओर से, विनय जी की ओर से, और हमारे ऑफिस की सारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आपने यूट्यूब पे हम लोग का चैनल देखने के बाद में आप जो है हमारे पास आए और हमसे इतनी चर्चा की। और मैं ये चाहता हूँ कि ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, इसमें कोई धन्यवाद का पात्र नहीं है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जिस तरह से अपने घर को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसी तरह से अपने राष्ट्र के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं धन्यवाद का पात्र हो सकता हूँ। अगर मैंने 2 रातें बर्बाद की, मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उचित तरीके से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको मिल के निभानी है, अकेले नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ आए, इसलिए नहीं कि आप इस मुहिम से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सुजनो भवन्तु सुखिनः के विचार वाक्य के साथ हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। माननीय विनय अरोड़ा जी जो इस मुहिम के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जुगल किशोर गुप्ता जी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके द्वारा चलाई गई इस मुहिम में
आप सब हमारा सहयोग करें। हम आप सबके साथ खड़े हैं और आप सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। Definitely. इसी ध्येय वाक्य के साथ हम अंतरात्मा से आपके अंदर बैठे प्रभु को प्रणाम करते हैं। नमस्कार। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दिस वीडियो, क्योंकि लाइक करना और ना करना ये हमारे आप सबके लिए अलग है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमें इसे कहां तक पहुंचाना, इस मुहिम को, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ये घर की स्वच्छता, राष्ट्र की स्वच्छता के समान ही है। इसलिए हमें अवैध प्रवासियों को इस देश से निकालना है। इस मुहिम के साथ हम आप सभी से अंत में एक बार फिर निवेदन करते हैं कि आप इन माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के साथ जुड़ें और इस मुहिम में उनका सहयोग करें। धन्यवाद।